Hello students and my dear friend. I am Rohit Sharma. Welcome to our YouTube channel Greenfield Safety Head. Students, कुछ दिन पहले हम लोग इसी चैनल्स पे बात किए थे कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स की, जिसमें आपको 3 एक्सीडेंट्स के कारण बताए गए थे: अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन एंड एक्ट ऑफ नेचर, जो बहुत ही पॉपुलर टॉपिक होता है सेफ्टी के डिपार्टमेंट से। तो हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग अनसेफ एक्ट्स के बारे में बात किया था, जिसमें बिहेवियर और एक्शंस के बारे में बात किया था, जो सेफ्टी के खिलाफ होता है, जो सेफ्टी रूल्स के खिलाफ करते हैं, चाहे जिनका बिहेवियर या एक्शन, उनको हम लोग अनसेफ एक्ट करते हैं। आज हम लोग अनसेफ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक डायग्राम बना हुआ है, इसी डायग्राम्स के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि कंडीशंस क्या है। तो ये देखिए, अनसेफ कंडीशन यानी ऐसा कंडीशन या ऐसी कंडीशंस जो बिल्कुल सेफ ना हो, उसके अंदर आप काम कर रहे हैं, उसको हम लोग अनसेफ कंडीशन कहते हैं। डिफिनीशंस की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो कहा जाता है एनी कंडीशन एंड सिचुएशन इन्वॉल्व हाई रिस्क फॉर एक्सीडेंट, यानी ऐसा कोई भी कंडीशन और सिचुएशन जिसमें एक्सीडेंट्स होने के लिए, दुर्घटना होने के लिए बहुत भारी मात्रा में रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग अनसेफ कंडीशंस कहते हैं। जैसे आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और लाइट है लेकिन पर्याप्त लाइट नहीं है, उसको हम लोग अनसेफ कंडीशंस कहते हैं, क्योंकि वहाँ लाइट की जितना ज़रूरत है उतना ज़रूरत वहाँ नहीं दी जा रही है, और तो भी आप उसके अंदर काम करते हैं और उस जगह पे एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसको हम लोग अनसेफ कंडीशंस के श्रेणी में रखते हैं। आपने एक्सकावेशंस किया हुआ है वर्क प्लेस पे और आप भूल गए बैरिकेशंस को लगाना, वो भी आप अनसेफ कंडीशंस के अंदर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये अनसेफ कंडीशंस का मतलब ऐसा हुआ कि कोई भी सिचुएशन और कंडीशन जिसमें एक्सीडेंट्स होने के लिए बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हो और काफी रिस्क उठा के आप उस काम को कर रहे हैं और अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हम लोग अनसेफ कंडीशंस के रूप में कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, छोटा सा डिफिनीशन है, एनी सिचुएशन एंड कंडीशन इन्वॉल्व हाई रिस्क फॉर एक्सीडेंट, इट्स अ डिफिनीशन ऑफ अनसेफ कंडीशन। यह डिफिनीशन है अनसेफ कंडीशंस का, जो आप बहुत अच्छे से किसी भी इंटरव्यूअर के सामने बता सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्ट ऑफ नेचर की। यह भी एक टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स में ही, एक्ट ऑफ नेचर्स की। तो एक्ट ऑफ नेचर्स में हम लोग बात करेंगे कि उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं और ये एक्ट ऑफ नेचर होता क्या है। आइए, तो एक्ट ऑफ नेचर्स की हम लोग बात करेंगे। एक्ट ऑफ नेचर। एक्ट ऑफ नेचर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे। तो डायग्राम के माध्यम से ही समझते हैं एक्ट ऑफ नेचर्स के बारे में, या हम उसको ऐसे कहते हैं, एनी एक्सीडेंट्स या एन इवेंट हैपन ड्यू टू नेचर, यानी ऐसा कोई भी एक्सीडेंट या ऐसा कोई भी इवेंट जो नेचर के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम लोग एक्ट ऑफ नेचर कहते हैं। इसमें अब नेचर के कारण क्या क्या चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे स्टॉर्म हो गए, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो एक्ट ऑफ नेचर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स,
हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एज अ फ्रेशर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट जब पूछे तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा और वहां पे ये आंसर मत करिएगा कि कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट मतलब जंप रेड लाइट एरिया। कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट में वो 3 टेक्निकल नाम आपको बताने हैं, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और एक्ट ऑफ नेचर, और उसको डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो ऑलरेडी अनसेफ एक्ट पे एक वीडियो बना चुका हूं। आपको आज अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस और एक्ट ऑफ नेचर्स के ऊपर वीडियो बना दिए हैं। आपको इस वीडियो से बहुत सारा हेल्प मिलेगा। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप हमारे चैनल्स के बेल आइकन को ऑन रखें ताकि कोई भी टेक्निकल वीडियो जो भी आए आपके सामने आ सके और आप इसको अच्छे से पढ़ के किसी भी अच्छे कंपनी के इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। चलिए, जय सुरक्षा।